इस प्यार को क्या नाम दूं। सुनो। जी भैया। तुमने खुशी को देखा है क्या? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। अच्छा, मैं अभी देख करके आता हूँ। That's okay, मैं ढूंढ लूंगा। ठीक है भैया। हमें ये परियों की कहानी वाली किताब वापस दे दीजिए। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम कह रहे थे कि What the hell's going on? तो हफ्ते में 5 दिन आप सब हमारे साथ रहेंगे, शाम 7 से 9 बजे, ठीक है? चलिए बैठ जाइए। पिंकी, हमें किताब दीजिए। आप कहानी सुनाएंगी तो देंगे। आप बैठ जाएंगी तब हम सुनाएंगे। ये क्या है? चादर। आपकी है? नानी जी। किसकी नानी? आपकी है? हाँ, अब मतलब हमारे पति की नानी। और आपकी नानी? हमारे नानी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले आप बैठ जाइए। चलिए हरप्रीत, बैठ जाइए। अरे हरप्रीत, इधर आइए। आइए, बैठ जाइए। चलो। पता नहीं गेस्ट रूम में हो क्या रहा है। बच्चे कौन? लागत है वो फटी साड़ी सोचत रही कि जब तक उनके पर्सनल बच्चे ना हो जाए, दूसरों के बच्चों से मन बहलाया जाए। अरे तुमको सचमुच नहीं पता का? अरे कल पूरा दिन ये तैयारी में लगी रही। She didn't tells you। अरे वो नया बिजनेस शुरू कर दी है ना, फटी साड़ी एंड चिल्लर पार्टी। हेलो हाय बाय बाय। चिल्लर पार्टी? नानी व्हाट? खुशी बिटिया बच्चों को ट्यूशन देते। अब खुशी बिटिया यहाँ रहते हैं तो यही बुला लिए। अब बच्चे दिन माँ स्कूल में रहते और शाम माँ खेलते, तो के बाद ही ट्यूशन के लिए आएंगे ना। अरे ड्राइवर उन्हें छोड़ के आया करेगा। खुशी बिटिया का भी मन लगा रहेगा और बच्चों से घर में मस्ती का माहौल रहेगा। खुशी बिटिया तो दिन माँ टिफिन का काम करते, तो शाम को ही रहेगा। What? वो अभी भी टिफिन? नानी ये सब करने की क्या जरूरत है? छोटे, आप काहे चिढ़त हैं? कहीं अपन बचपना तो याद नहीं आएगा वा? हाँ? ठीक है, आज हम आप सबको कहानी सुना देते, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि आज हमारा पहला दिन है। कल से हम सब पढ़ाई करेंगे, ठीक है? और कल आपको ये कहानी लिख के देनी होगी। मंजूर है? नेहा, आपको कहानी नहीं सुननी? क्यों? तुम्हें कहानी पता है क्या? अच्छा तो बताओ, एंड में क्या होता है? अच्छा, आपको ये कहानी तो पता होगी, लेकिन क्या आपने असली शैतान और सुंदरी की कहानी सुनी है? एक काली अंधेरी रात में तूफान चल रहा था। और उसी तूफानी रात में सुंदरी को एक बड़े से महल में जाना था। रात के अंधेरे में वो जंगल के रास्ते से निकली। कौन सा जंगल? घना जंगल? फिर थोड़ी देर बाद सुंदरी को वो बड़ा सा महल दिखा। पता नहीं क्या नया नाटक है। नॉनसेंस। या अमन, या पहले तो सुंदरी ने पेट भर के खाना खाया और पिया भी। फिर वो आराम से सो गई और जब वो उठी तो महल के एक सुंदर से बाग में टहलने लगी। और फिर टहलते टहलते सुंदरी को ऐसा लगा कि
कोई उसके पीछे है। कौन था वो और उसके पीछे क्यों था? सुंदरी ने बार बार पीछे मुड़ के देखने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई दिख ही नहीं रहा था। शैतान होगा। कहाँ शैतान, मैं उसका मुंह तोड़ डालूंगा। शैतानी नहीं, वरना हम आगे की कहानी नहीं सुनाएंगे। चलिए बैठ जाइए। फिर सुंदरी ने कुछ देखा। एक सुंदर सा गुलाब। कौन से कलर का दी? लाल। छोटा था या बड़ा? बड़ा सा। कांटे वाला? फिर सुंदरी चुप रही। वो गुलाब देखकर खुश तो हुई, लेकिन उसे पता था कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर धीरे धीरे सुंदरी ने अपने कदम पीछे बढ़ाए। अमन जस्ट मेक श्योर कि मीडिया में हमारी इमेज खराब ना हो, दैट्स इट। वो गुलाब तो बहुत सुंदर था, लेकिन सुंदरी बहुत डरी थी। उसे पता था कि कोई आने वाला है। आई थिंक प्रेस में कोई स्टोरी को एग्जैजरेट करके प्रूव करने की कोशिश कर रहा है कि हम बहुत बड़े मॉन्स्टर्स हैं। फिर पीछे से शोर मचाना बंद करो। एंड यू खुशी, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, डू यू अंडरस्टैंड? नहीं नहीं, हम आपको अंदर नहीं आने देंगे। देखिए सुंदरी कितनी डरी हुई है आपसे। सुंदरी अंदर मत आइए। डरो मत सुंदरी, अब शैतान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुंदरी ये है, शैतान वो है। कहाँ शैतान, मैं उसका मुंह तोड़ डालूंगा। इसके पहले कि शैतान फिर से आ जाए, आप आगे की कहानी सुनाइए। ठीक है, चलो सब बैठ जाओ फिर से। सुंदरी बहुत डर गई। वो शैतान था ही इतना डरावना। फिर शैतान ने सुंदरी से दबे हुए खतरनाक आवाज में कहा, मेरे पौधों से दूर रहना। सुंदरी की हालत खराब। शैतान उसे डराता धमकाता था, कभी अपने पौधों के पास नहीं आने देता था। सुंदरी दूर से देखती रहती। शैतान अपने पौधों की कटाई करता था, पानी खाद देता था। वो अपने पौधों का बहुत ख्याल रखता था। क्या ये वही शैतान है दीदी? ये सब बातें छोड़ी और आगे की कहानी सुनिए। सुंदरी हर दिन शैतान को अपने पौधों को पानी देते हुए देखती थी। शैतान की जान थी उन पौधों में, और हर रात सुंदरी को शैतान के साथ बैठ के खाना खाना पड़ता था। और शैतान उससे कहता था, मुझसे शादी करो सुंदरी, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। और सुंदरी कहती थी, नहीं शैतान, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते। और ये कह के वो अपने कमरे में सोने चली जाती थी। लेकिन हर रात सुंदरी को सपने में एक सुंदर सा राजकुमार दिखता था, जिसका स्वभाव बहुत अच्छा था, मीठा बोलता था, सुंदरी का बहुत ख्याल रखता था। करवटें बदलती हुई सुंदरी सिर्फ उसी के ख्वाब देखती थी। लेकिन हर रात सपने में राजकुमार सुंदरी से एक सवाल पूछता था, और जैसे ही वो सवाल पूछता था, अगले ही पल में सुंदरी की नींद टूट जाती थी। सुंदरी को ये बात समझ में ही नहीं आती थी कि कौन सी बात दीदी? कि शैतान और राजकुमार दोनों एक ही आदमी थे। जब सुंदरी को पता चला तो वो हैरान परेशान हुई।
कि ये कैसे हो सकता है। पल में शैतान, पल में राजकुमार, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? एक ही पल में सुख देना और अगले ही पल में दुख। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। कुछ समझ ही नहीं पाए वो। क्यों? सुंदरी क्यों नहीं समझ पा रही थी? दीदी, आप इतना धीरे बोलोगी कहानी तो मैं कैसे लिखूंगा? सुंदरी डरी हुई है, शैतान यहीं खड़ा है ना। फिर क्या हुआ? शैतान ने सुंदरी को मार डाला या फिर उसे खा लिया? ना खाया और ना मारा, क्योंकि सुंदरी बहुत अच्छी लड़की थी। ये मेरी पेंसिल है। मेरी पेंसिल। अरे क्या कर रहे हो तुम दोनों? नीचे आ जाओ। रुको रुको, यहाँ रुको। क्या कर रहे हो? मेरी पेंसिल है, दो ना। मेरी पेंसिल है। क्या कर रहे हो? पेंसिल छोड़ो, हमने कहा पेंसिल छोड़ो। हरप्रीत, ये गलत बात है, माफी मांगिए। शाबाश, हम नई पेंसिल लेकर आते। तुम लोग चुपचाप यहीं पे बैठो, वरना शैतान आके आप सबको खा जाएगा। अच्छा, पल में शैतान, पल में राजकुमार, ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? Yaman. What? Is there anything that you can do, right? Okay then.